नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ दिशा बिस्व। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। राजस्थान में सरकार बनाने और गिराने को लेकर कांग्रेस पार्टी के बीच घमासान मचा हुआ है और इसी बीच कांग्रेस में जहां एक तरफ बगावती तेवर अपनाने वाले सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है, तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि सचिन पायलट दोबारा राजस्थान में कांग्रेस के साथ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसी उम्मीद के साथ भगवान शिव के मंदिर में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की बुद्धि शुद्धि के लिए प्रार्थना की। राजस्थान में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं और श्री अशोक गहलोत जी के सरकार को गिराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज उसके खिलाफ और सचिन पायलट जी के बुद्धि शुद्धि के लिए जो है आज हम लोगों ने बाबा विश्वनाथ के धाम में जो है रुद्राभिषेक किया है और ये प्रार्थना किया बाबा विश्वनाथ से कि जो सचिन पायलट जी के पिताजी थे वो राजेश पायलट जी वो वही कांग्रेस के जो है समर्पित सिपाही थे और कांग्रेस का साथ और दामन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। सचिन पायलट जी को भी ये चाहिए कि इस विपदा और आपदा भरे काल में, और जबकि पूरा राजस्थान में जनादेश कांग्रेस पार्टी को अशोक गहलोत सरकार को मिली है, वैसे में जो है इस तरीके की गद्दारी भरा कदम उठाना जो है कांग्रेस का और सचिन पायलट जी के राजनीतिक करियर की हत्या होता ही है वो होगी। और हम लोग देखिए सचिन पायलट जी को अपना नेता मानते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है उनको युवा नेता मानते हैं और हम चाहते हैं कि सचिन पायलट जी अपनी सारी जो गतिविधियां हैं वो कांग्रेस के पक्ष में रखें और अशोक गहलोत सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके राजस्थान के सरकार को। और वाराणसी में संतों ने नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली द्वारा अयोध्या राम मंदिर पर दिए गए विवादित बयान को लेकर बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भगवान राम नेपाल के थे और अयोध्या भारत में नहीं नेपाल में है। इस बयान के बाद से संतों में नेपाली पीएम ओली के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर कैलाशपुरी मठ में संतों द्वारा ओली की बुद्धि शुद्धि के लिए संतों ने भगवान से प्रार्थना करते हुए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। ओली खड प्रसाद शर्मा जी ओली, उनके बुद्धि के शुद्धि के लिए हम लोगों ने बुद्धि शुद्धि महायज्ञ किया। ये व्यक्ति शुरू से ही विवादित बयान देने के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने जब से नेपाल में ये आए और माओवादी की सरकार लेकर आए उसके पहले भी राष्ट्र विरोधी काम इनका शुरू हुआ है। इन्होंने जब जैसे ही सत्ता संभाली वहाँ वैसे इन्होंने भारत के विरोध में इन्होंने ठान लिया कि हमको भारत से विरोध करना है और भारत से के विरुद्ध में ही ये सरकार में आए। लोगों को भारत के खिलाफ भड़काना, 300 वर्ग किलोमीटर ज़मीन को विवादित बता देना, ऐसा विवादित बयान दिया, बेतुका बयान दिया जो आज तक दुनिया में कोई जानता ही नहीं। इन्होंने कह दिया कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन, जो वाल्मीकि रामायण प्रमाण है, अनेक शास्त्र प्रमाण, अध्यात्म रामायण प्रमाण है, हमारे अनेक शास्त्र प्रमाण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की राजधानी अयोध्या थी। वाराणसी के मिस्र बाबा मंदिर में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन पूजन का दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों ने मंदिरों में हवन पूजन कर जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। यही नहीं, लोगों का मानना है कि पूरा विश्व जिस तरीके से कोरोना वायरस से पीड़ित है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं अब भगवान की शरण लोगों को लेनी ही पड़ेगी और भगवान ही कोरोना नामक बीमारी से निजात दिला सकेंगे। आज हम लोग बनारस के सभी साथी बाबा के मंदिर में आज हम लोगों ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन के कुशलता के लिए यहाँ पर उन्होंने हवन यज्ञ किया। और वाराणसी में अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको भारी पड़ सकता है। इसके लिए प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। दरअसल प्रशासन ने बिना मास्क लगाए बाहर निकलने पर चालान काट रही है और इसके लिए 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके अलावा हेलमेट भी लगाना अनिवार्य है। प्रशासन का कहना है कि कोरोना संक्रमण को लेकर शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया है। ऐसे में सभी काशीवासियों से अपील भी की गई है कि मास्क लगाकर ही बाहर निकले। जो बिना मास्क का लॉकडाउन का पालन कराया, जो बिना मास्क के चल रहे हैं उनको मास्क लगवाया जा रहा है और उनका चालान भी किया जा रहा है। चालान दोनों हो रहा, जुर्माना के रूप में हो रहा है, जो जुर्माना अदा नहीं कर पा रहे हैं उनके चालानी रिपोर्ट दी जा रही है। नहीं, ये कंटिन्यू चलेगी जब तक इसका पालन।
और वाराणसी नगर निगम ने जुलाई महीने में अब तक 12,50,000 पॉलीथीन और 2,25,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। ये कहना है नगर निगम टास्क फोर्स प्रवर्तन दल का, जो नगर में सभी प्लास्टिक पॉलीथीन का इस्तेमाल करने वालों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। दरअसल इतनी चेकिंग के बाद भी दुकानदार प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लाख जागरूक करने के बावजूद भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं रुक रहा, लेकिन अब प्रशासन ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। देखिए, जब से हमारे दल की गठन हुई है, हमारा पूरा ये मतलब जोर रहा है कि जो भी जगह हो व्यवस्थित हो। सट्टी जहाँ है वहीं है, मगर व्यवस्थित हो जाए। वेंडिंग जोन बना दिए गए हैं, व्यवस्था से चले। पार्किंग है बना दिए गए हैं, ऑटो स्टैंड बना दिए गए, नगर निगम ने मार्क किए हो, व्यवस्था से चले। तो हमारा मेन एम वो है। साथ में प्लास्टिक और अतिक्रमण, ये दो दूसरे और मुद्दे हैं जिस पे भी हम काम। पूरी दुनिया में बनारसी पान प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बनारस जाए और बनारसी पान नहीं खाए तो यात्रा अधूरी रह जाती है। अब इस पान को और खास पहचान मिलने जा रही है। जल्द ही पान GI टैग से लैस हो जाएगा। इसके साथ ही बनारसी लंगड़ा आम को भी GI टैग की लिस्ट में शामिल करने के लिए भेजा गया है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान यानी CISH ने बनारसी लंगड़ा आम के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। GI टैग हासिल होने के बाद आम की इस वैरायटी के उत्पादकों को अपनी फसल के बेहतर रेट मिलने की संभावना बढ़ेगी और अन्य क्षेत्रों में आम उत्पादक उनके नाम का दुरुपयोग कर अपनी फसल बाजार में नहीं बेच सकेंगे। पान और लंगड़ा आम को GI टैग मिलने के बाद इनके लिए अच्छा बाजार तैयार करने में मदद मिलेगी। GI टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष में पैदा होते हैं। उन उत्पादों की खासियत और प्रतिष्ठा उस क्षेत्र विशेष में पैदा होने की वजह से स्थापित होती है। ये टैग मिलने के बाद संबंधित उत्पाद का नाम लेकर बाजार में किसी और चीज को बेचने पर पाबंदी लग जाती है। अभी जो बनारस के आम में सबसे पहचान रखता है लंगड़ा आम, उसके संरक्षण के लिए GI का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। उसमें नाबार्ड के माध्यम से जो GI रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्प करने वाली संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से हम लोग किसानों का जो FPO बना है, उसमें हम लोग उनसे संपर्क करके रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव तैयार करा रहे हैं। और पान की जहाँ तक बात है, जो बनारस का पान गरीबा है, वहाँ पे जो पान के व्यापारी संघ हैं, पान के जिनके व्यापार हैं, तो बनारस में पान का उत्पादन का क्षेत्रफल तो कम है, मगर जो पान के लगाने की और पान को पकाने की विधि है वो पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। तो उसके लिए जो उनके उत्पादक समूह, विक्रेता समूह हैं, उनके माध्यम से हम लोग GI रजिस्ट्रेशन की दिशा में पंजीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार करा रहे हैं। लंगड़ा आम को इसीलिए कहा गया बनारसी लंगड़ा। गंगा के किनारे का ये जो पूरा का पूरा इलाका है, यहाँ का वातावरण इस तरह का है, यहाँ की मिट्टी की क्वालिटी ऐसी है, यहाँ के जल की अपनी गुणवत्ता है। तो इस वातावरण में तैयार होने वाला जो लंगड़ा है, जिसका सैकड़ों साल का इतिहास है बनारस। कोविड के क्राइसिस के समय में जब सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत किया और MSME के तहत में कहा कि साहब हम 20 लाख करोड़ का विशेष पैकेज हम देने जा रहे हैं, तो कृषि इतना प्रधान देश है जो भारत का, अगर वहाँ पे बड़े पैमाने पे कृषि आधारित अगर चीज़ों को बढ़ाया जाए, अगर उद्यमिता कृषि से अगर जुड़ जाती है, MSME कृषि से जुड़ जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कृषि से जुड़ जाता है, तो उसका मतलब कोई उदाहरण ही नहीं है जितने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। और वाराणसी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर एक पान दुकानदार ग्राहकों की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा को लेकर PPE किट पहनकर दुकानदारी कर रहे हैं। विशाल चौरसिया नाम के पान दुकानदार का कहना है कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उसने ये कदम उठाया है। PPE किट पहनकर दुकानदारी करने में दिक्कत तो होती है, लेकिन सबकी सुरक्षा के लिए ये कष्ट बहुत ही कम है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दुकानदार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी बताते हैं और सैनिटाइज भी करवाते हैं। मैं पान खाने आया हूँ और लगातार आ रहा हूँ, और बहुत ही ख़ास बात है कि इन्होंने PPE किट पहन रखा है। अब काफ़ी लोगों को प्रभावित किया है इन्होंने, और लोगों तक ये संदेश भी दे रहे हैं, और ये खुद के अपने तरफ से लोगों को मास्क और ग्लव्स भी दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा कि भाई कम से कम हम सुरक्षित हैं। ये है PPE किट इसलिए पहने हैं सर कि अब इससे हम भी सेफ्टी रहेंगे खुद का, और अपने फैमिली को भी सेफ्टी किए रहेंगे, और मेरे कस्टमर भी सेफ्टी रहेंगे, इसलिए हम पहन के बैठे हैं सर। बनारसी पान का तो भाई सबको नशा है, बिना बनारसी पान खाए नहीं रह पाएंगे,
लेकिन मेरे दुकान पर वो कस्टमर आ रहे हैं तो हर कोई पान दुकान पर नहीं खा रहे हैं, क्योंकि वो डर रहे हैं कि इतनी खतरनाक बीमारी है, इस महामारी में कहाँ हम पान खाएं। और तो वो देखें मेरे पर नज़र पड़ा उनको, तो लगा कि ये दुकानदार दम सेफ है, इनके क्या खाने में हमें कोई डर नहीं है। इसलिए वो कस्टमर मेरे क्या दूर दूर से आदमी आ रहे हैं खाने के लिए पान, और मैं खिला रहा हूँ। बात करेंगे उस काशी की जिसे धर्म और अध्यात्म की नगरी माना जाता है, उस बनारस की बात करेंगे जो कला, साहित्य और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट में हम आपका परिचय दुनिया की सबसे पुरानी नगरी वाराणसी की विशेषताओं से कराएंगे। हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता के केंद्र के रूप में काशी यानी वाराणसी का विशेष महत्व है। बनारस की कई विशेषताएं इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाती हैं। पौराणिक कथाओं में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है। यहाँ संस्कृति, अध्यात्म और कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी इस नगरी में पतित पावनी गंगा का भी वास है। यही तमाम विशेषताएं इसके सबसे पुराना जीवित शहर होने को महत्व प्रदान करती है। वाराणसी कई धर्म, स्थान और पूजा पद्धतियों के कारण महत्वपूर्ण है। इस शहर में अभी भी विभिन्न संप्रदाय के प्राचीन उपासना पद्धतियों का प्रचलन है। ये बुद्ध, जैन तीर्थकर, शैव और वैष्णव संतों या कबीर और तुलसी जैसे पवित्र संतों की कर्म स्थली रही है। बनारस की कला, शिल्प और वास्तुकला दर्शनीय है। कहे तो वाराणसी एक वास्तुशिल्प का पूर्ण संग्रहालय है। ये इतिहास के दौरान बदलते पैटर्न और आंदोलनों को प्रस्तुत करता है। काशी लोक कला समृद्ध खजाने से भी सुसज्जित है। अपनी साड़ी, हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, गहने, धातु के काम, मिट्टी और लकड़ी के काम, पत्ती और फाइबर शिल्प के लिए प्रसिद्ध बनारस हर किसी की पहली पसंद है। प्राचीन शिल्प के साथ ये शहर आधुनिक उद्योगों में भी पीछे नहीं है। पवित्र नदी गंगा और इसके घाट पौराणिक कथाओं से आच्छादित है। सामाजिक आर्थिक पहलुओं किंवदंतियों से ये शहर भरा पड़ा है। काशी सर्व विद्या, सर्व ज्ञान की राजधानी है। भारत में शिक्षा के प्राचीनतम केंद्र, विश्व प्रसिद्ध विद्वान और उनके लेख, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और मदरसे, यहाँ सब कुछ है। गुरु शिष्य परंपरा के अलावा काशी वाराणसी तमाम साहित्य गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, प्रसिद्ध पुस्तकालय, ये सभी वाराणसी की विशेषताएं हैं। बनारस संगीत, कला, नाटक और मनोरंजन का शहर है। ये शहर अपने संगीत, परंपरा, गायन, वादन दोनों के लिए ही ख्याति प्राप्त है। बनारस घराने की अपने खुद की नृत्य और गीत परंपरा है। इसे लोक संगीत और नाटक का बहुत समृद्ध भंडारण माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, अपने आप में संस्कृति, सभ्यता, कला, अध्यात्म और परंपरा का पूरा इतिहास है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।